तो आज की इस वीडियो में मैं सैटामा से रिलेटेड कुछ ऐसे इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ जो कि ये प्रूफ करते हैं कि सैटामा के पास पावर्स हो या फिर ना हो, लेकिन वो वन पंच मैन में इकलौता रियल हीरो है। और लास्ट वाला इंसिडेंट तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो यार पहले इंसिडेंट की शुरुआत होती है सैटामा से, जो कि हमें एक बैंक में शो कराया जाता है और उस बैंक का नाम था एबीसी बैंक। अब ऑब्वियसली कोई भी बंदा जाता है तो बैंक में पैसे निकलवाने जाता है, तो सैटामा भी इसी रीजन की वजह से गया था। लेकिन गेस व्हाट, उसका करंट बैलेंस था 20 येन। इसके तुरंत ही बाद हम अगले सीन में जंप करते हैं, जहाँ पर कि सैटामा एक वेंडिंग मशीन के सामने खड़ा है और एक ड्रिंक पीना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। और जब सैटामा इस वेंडिंग मशीन के सामने पहुंचा ही था तो तभी उसका मॉन्स्टर से सामना हुआ था। और उस मॉन्स्टर की क्या हालत होती है तुम देख ही सकते हो। लेकिन भैया अपने टकलू का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस ड्रिंक की तरफ था। और जैसे बच्चे अपने आप को सहानुभूति देते कि जरूर ये बेकार चीज होगी, क्या फायदा, ये बेकार है ये चीज, तो ऐसे ही सैटामा खुद को सहानुभूति देता है कि जरूर ये ड्रिंक बहुत बेकार टेस्ट करती होगी, बेकार ही हुई, क्या फायदा इसको खरीदने का। लेकिन स्टिल बच्चे रुकते तो यानी उनका मन करता है, वैसे ही सैटामा का भी मन कर रहा था इस ड्रिंक को टेस्ट करने का। तो इसलिए वो वेंडिंग मशीन के नीचे देखने लग जाता है कि भैया वहाँ तो नहीं पड़े कुछ पैसे, गलती से लोगों से गिर गए हो, उन्होंने उठाने का ट्राई ही ना किया हो। लेकिन सैटामा की फूटी किस्मत, उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इतने में उस मॉन्स्टर पे नजर जाती है दो हीरोज की, जो कि ये सोच रहे होते हैं कि इतने खतरनाक मॉन्स्टर को यहाँ पर किसने मारा। और क्योंकि सैटामा अपने हीरो सूट में नहीं था तो शायद ये दोनों सैटामा को नॉर्मल पर्सन समझ रहे थे। लेकिन यार टू बी ऑनेस्ट, सैटामा अपने हीरो सूट में होता भी तो उस पर कोई विश्वास करता कहाँ है। लेकिन स्टिल क्योंकि ये मॉन्स्टर, इसकी लाश डेंजरस हो सकती थी, तो इसलिए वो उस मॉन्स्टर के आसपास दूर रहने का साइन बांध देता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता तो उसको कुछ बच्चे देख लेते हैं और उन बच्चों को ऐसा लगता है कि इन दोनों हीरोज ने मिलकर इस मॉन्स्टर को हराया है। एंड एज ऑलवेज फिर से सैटामा की मेहनत का कोई और फल ले जाता है, क्योंकि हमें नरेटर के थ्रू ही एक्सप्लेन करा जाता है कि इन हीरोज को जो सैलरी मिलती है इनके रैंक के बेसिस पे मिलती है। और इनकी जो रैंक डिसाइड होती है वो पॉइंट्स के बेसिस पे डिसाइड होती है कि कितने अच्छे और कितने डेंजरस काम किए किसी भी हीरो ने, और उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रमोशन मिलती है। अब ये प्रमोशन किस बेसिस पे होती है ये तो कॉन्फिडेंशियल है, बहुत कम लोगों को पता है, सिर्फ हीरो एसोसिएशन के बोर्ड को पता है जो कि चलाते हैं हीरो एसोसिएशन को। लेकिन स्टिल लोगों को अंदाजा अभी तक हो चुका है कि ये प्रमोशन रिपोर्ट्स के बेसिस पे जो कि हीरो एसोसिएशन को मिलती है, और आई विटनेसेस के बेसिस पे जो कि उस इंसिडेंट को होते हुए देखते हैं, इन दोनों के बेसिस पे होती है। और किस इंसिडेंट के लिए हीरो एसोसिएशन कितना पॉइंट देगी किसी भी हीरो को, वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है हीरो एसोसिएशन पे। और इस चीज के अगेंस्ट में कोई सवाल भी नहीं उठा सकता, क्योंकि ओरिजिनली हीरो एसोसिएशन जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए वो जो सैलरी दे रही है ना हीरोज को, वो चाहे कम दे या ज्यादा दे, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। एंड दैट्स व्हाई काफी सारे हीरोज हैं जिनको कि अपने काम के अकॉर्डिंग एक्नॉलेजमेंट या फिर सैलरी नहीं मिलती। और यही चीज बोलते हुए हमें सैटामा का फेस दिखाया जाता है, क्योंकि यार ऑब्वियसली सैटामा ने जितना किया है उसके अकॉर्डिंग उसे ना तो एक्नॉलेजमेंट मिली है, बंदे को कोई जानता ही नहीं है, उसके अलावा कितना पैसा है सैटामा के पास ये भी तुमने देख ही लिया। और सबसे ज्यादा हिट करने वाली बात पता है क्या थी इस चैप्टर की? जो ड्रिंक सैटामा पीना चाहता था वही ड्रिंक इन दोनों हीरोज में से एक हीरो पीता है, और सैटामा बेचारा दूर से देख रहा होता है। और जब ये ड्रिंक खत्म हो जाती है तो वो हीरो दूर से ही डस्टबिन में फेंकने की कोशिश करता है कैन को, लेकिन जाता नहीं है। लेकिन इस चीज को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए वो दोनों हीरो वहां से निकल जाते हैं और सैटामा उस कैन को डस्टबिन में डालता है, मन ही मन ये सोचते हुए इट्स डिस्गस्टिंग आई थिंक। इसके बाद सैटामा फिर से बैंक जाता है और शायद लोन की डिमांड करता है, वो भी सिर्फ 10 येन के। लेकिन इससे पहले कि क्लियर हो पाता कि सैटामा किस लिए गया था बैंक, वहां पर लुटेरे पहुंच जाते हैं बैंक को लूटने, जिनका कि लीडर एक ए क्लास क्रिमिनल था। एंड एज एक्सपेक्टेड उस बैंक को लूटने के लिए वो जो लुटेरे हैं एक लड़के को एज अ हॉस्टेज ले लेते हैं। लेकिन इतनी देर में वहां पर एंट्री होती है दो हीरोज की, जो कि वही थे जिनको कि हमने शुरुआत में देखा, और बड़ी ही फ्लैशी एंट्री लेते हैं दोनों वैसे। और ऐसा भी नहीं है कुछ करते नहीं है, वो जो लुटेरों की गैंग थी उनके सारे मेंबर्स को पेल के रख देते हैं एक्सेप्ट लीडर। और ऐसा करते हुए वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि आसानी से इस चीज को संभाल लेंगे। लेकिन जब लीडर की बारी आती है तो दोनों एक ही अटैक में ढेर। वो लुटेरों की गैंग वहां से चली जाती है और उस हॉस्टेज को भी अपने साथ ले आती है। और जब इन रॉबर्ट्स को लग रहा था कि वो सक्सेसफुली बैंक को लूट चुके हैं, तो वो उस बच्चे को यानी हॉस्टेज को फेंकने की सोचते हैं गाड़ी से। लेकिन इतने में ही ड्राइवर जो था इन लुटेरों की गैंग का,
वो गाड़ी पे से कंट्रोल ही खो देता है। यानी जिस डायरेक्शन में गाड़ी जानी चाहिए उसकी उल्टी डायरेक्शन में जाने लगती है, और ना ही ब्रेक काम करती है ना ही एक्सेलरेटर काम करता है। और तभी हमें शो कराया जाता है कि सैटामा पूरी की पूरी गाड़ी को उठा के कहीं ले जा रहा है, और वो जगह और कोई नहीं, वही वेंडिंग मशीन के पास वाली जगह थी। और जब उस गाड़ी में से पूरी की पूरी गैंग बाहर निकलती है तो उस गैंग का लीडर इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है, सैटामा को डराने की कोशिश करता है, ये बोलते हुए डिड यू डू दिस। तो इस पे सैटामा भी काफी ज्यादा सीरियस मूड के साथ बोलता है, माई इंपॉर्टेंट मनी इज द पार्ट ऑफ डेड बैंक्स मनी, आई कांट लेट यू हैव इट। जिस पे वो लीडर अटैक कर देता है, और उसके अगले ही पैनल में देखते हैं कि सैटामा पसीना पसीना हो रखा है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे ये लगा कि यार ऐसी भी क्या पावर्स हैं इसकी जो सैटामा पसीने छोड़ रहा है। लेकिन अगले ही पैनल में हमें ये शो कराया जाता है कि सैटामा उन सबको तो ऑलरेडी हरा चुका है, ढेर पड़ी है पूरी की पूरी गैंग रास्ते पे। और सैटामा के पसीने छोड़ने का रीजन था पैसा, जो कि बैंक से लूटा गया था इन लुटेरों के थ्रू। एंड क्योंकि सैटामा के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, और जब वो इतने सारे पैसे एक साथ देखता है तो बंदा शौक में चला जाता है और आसपास देखने लगता है कि वो ऐसे खुले में इतने सारे पैसों को नहीं छोड़ सकता। लेकिन इसके बाद ही वो चुप पड़ जाता है, और उसके चुप होने का रीजन क्या था तुम सब आई थिंक फील कर ही सकते होगे। लेकिन इतने में ही पीछे से बच्चा आता है जो कि हॉस्टेज की तरह ले रखा था इन सारे गुंडों ने, और वो अपने पैसे ऑफर करता है सैटामा को एज अ थैंक यू। लेकिन सैटामा जो कि कम्प्लीटली ब्रोक था, उसके पास जरा से भी पैसे नहीं थे, वो उस बच्चे के पैसों से वापस कर देता है, ये बोलते हुए इनका यूज किसी इंपॉर्टेंट चीज पे करो। खैर जो भी है, इसके बाद सैटामा घर आता है और हमेशा की तरह जेनुस सरप्राइज कर देता है सैटामा को वही ड्रिंक देकर जो कि सैटामा पहले से पीना चाहता था। इतनी खुशी मुझे। ऐसे ही इन्हीं दिनों में से एक दिन जब सैटामा इधर उधर टहल रहा था, घूम रहा था, पेट्रोलिंग कर रहा था, एक तरीके से तुम ये कह सकते हो, तो उसे पुलिस रोक लेती है और उससे क्वेश्चन पूछती है कि तुम यहाँ पे ऐसे ही क्यों घूम रहे हो, क्या काम करते हो। तो इस पर रिप्लाई देता है सैटामा कि मैं एक हीरो हूँ। तो उस पे पुलिस ये बोलती है कि हाँ तुम जरूर हीरो होगे, लेकिन हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। और अगर तुम सोच रहे हो कि सैटामा के साथ अचानक से पुलिस ऐसा क्यों कर रही है, तो यार एज ऑलवेज सैटामा की किस्मत ही खराब थी। पुलिस एक क्रिमिनल को ढूंढ रही थी और उसका स्केच कुछ हद तक क्या काफी हद तक सैटामा से मिलता था, बस वो क्रिमिनल थोड़ा मोटा था, इसी बात से बच गया बस सैटामा। इसके बाद वो सैटामा के हाथ पे खून देखते हैं तो उन्हें और भी शक होने लगता है सैटामा पे। लेकिन सैटामा उन्हें क्लियरली बोलता है कि भैया ये मॉन्स्टर का खून है, जैसा कि मैंने बताया मैं एक हीरो हूँ तो मॉन्स्टर से फाइट करता रहता हूँ, तो ब्लड के निशान हाथ पे रह जाना तो नॉर्मल है। तो उस पर पुलिस वाले भी बोल पड़ते हैं कि हाँ मैंने बहुत देख रखे तुम जैसे हीरो, क्या नाम बताया तुमने। तो इस पर सैटामा अपना नाम बताता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर बोलता है कभी सुना नहीं तुम्हारा नाम, और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि वैसे जो हीरोज पॉपुलर नहीं होते वो शायद ज्यादा कमाते नहीं है ना, और तुम्हारा सीन भी देख के ऐसे ही लग रहा है कि तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते नहीं। जिस पर सैटामा काफी गुस्सा हो जाता है, ये बोलता है हाँ मैं इस पर डिनाई तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, क्यों पीछे पड़े हुए हो मेरे। एंड इसके बाद जाके हमें रियलिटी पता चलती है कि क्यों ये पुलिस वाले इतना ज्यादा चिढ़ रहे हैं सैटामा से, और वो रीजन था हीरो एसोसिएशन के काम करने का तरीका। क्योंकि हीरो एसोसिएशन वाले और उनके हीरोज काम थोड़ा बहुत ही करते हैं, लेकिन उस चीज को ऐसे शो करते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। लेकिन ये पुलिस वाले वो काम भी उतना ही करते हैं, लेकिन स्टिल इतना ज्यादा शो ऑफ नहीं करते जैसे कि हीरो एसोसिएशन वाले और हीरोज करते हैं। और इसी वजह से इन पुलिस वालों को ये लगता है कि वही हैं, यानी पुलिस ऑफिसर्स ही हैं जो कि रियलिटी में सोसाइटी में पीस बनाए रखना चाहते हैं लोगों की हेल्प करके। और वही हीरो सिर्फ अटेंशन सीकर्स हैं, जितनी अटेंशन उन्हें मिलेगी उतने ही ज्यादा उनकी रैंक बढ़ेगी, उतने ही ज्यादा उन्हें पैसे मिलेंगे, जिस वजह से ज्यादातर हीरोज सिर्फ अटेंशन की भूखे हैं। लेकिन इसके बाद जो ये पुलिस वाला बोलता है उससे दिमाग खराब हो जाता है मेरा, सरासर बकवास किए जा रहा है। बंदा ये बोलता है कि हीरो एसोसिएशन की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टर्स को गन्स से भी तो मारा जा सकता है। जिस पर सैटामा भी लाइक तो ये चीज मॉन्स्टर्स को समझाओ ना, मुझे क्या बोल रहे हो। लेकिन कुछ टाइम बाद हम ये देखते हैं कि ये दोनों सैटामा और ये पुलिस ऑफिसर काफी ज्यादा फ्रैंक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। इनफैक्ट सैटामा इस पुलिस ऑफिसर से खाना मंगवाने तक की बोलता है और ये पुलिस ऑफिसर मंगवा भी देता है। और जब सैटामा वो डिश खा रहा था तो काफी सारी बातें बताता है वो ऑफिसर, जिसमें से कि सबसे पहली चीज वो सैटामा से पूछता है कि आखिर तुम हीरो क्यों बने। तो इस पे सैटामा भी लाइक नो आइडिया, बस लग रहा था कि थोड़ा कूल लगूंगा तो इसलिए बन गया था। जिस पे वो ऑफिसर भी बोलता है तो इसका मतलब क्या ये है कि पुलिस ऑफिसर कूल नहीं होते। तो इस पे सैटामा रिप्लाई करता है कि नहीं मैंने ऐसा कब कहा। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर बोलता ही चला जाता है कि कैसे पुलिस जो होती है ट्रैफिक संभालती है, लॉ एंड ऑर्डर संभालती है, सोसाइटी में हेल्प करती है लोगों की बिना कोई लालच के या फिर किसी और मोटिव के, सो दैट सोसाइटी प्रॉपर्ली वर्क करती रहे।
तुम्हें नहीं लगता ये काफी सारी चीज है? लेकिन स्टिल लोगों ने पुलिस वालों को पूरा कंप्लीटली इग्नोर करना शुरू कर दिया है और अट्रैक्टिव चीजें जैसे कि हीरो एसोसिएशन उसके हीरोज की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा वाहवाही देते हैं। लेकिन स्टिल हम इस चीज को इग्नोर करते हुए अपनी ड्यूटी निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली उसका जो सबऑर्डिनेट था वो अपनी ड्यूटी पे था, जो कि काफी अच्छा और सीधा बंदा था, अपने हर काम को पूरा मन लगा के करता था बहुत कम उम्र होने के बावजूद। लेकिन लास्ट वीक उस पर अटैक हुआ और जब तक उसकी सांसें चलती रही उसने रेडियो अपने हाथों से नहीं छोड़ा और सारी चीजें बताई अटैकर के बारे में। एंड एट द एंड भी उसके लास्ट वर्ड्स यही थे कि अपनी हिफाजत करना और केयरफुल रहना इस अटैकर से। एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है ये बंदा शायद इसी मौत की वजह से काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है और सैटामा पे सारी भड़ास निकल गई शायद इसकी। और ये सारी चीजें सुनते समय पता है सैटामा एक बार भी नहीं बोलता, जबकि जनरली तुमने देखा होगा सैटामा इतनी लंबी चौड़ी बातें सुनता नहीं है किसी की, बीच में ही रोक देता है या फिर इग्नोर करना शुरू कर देता है। खैर जो भी है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो डिलीवरी बॉय सैटामा की डिश लेके आया था वही वो मॉन्स्टर निकलता है जिसकी की फोटो इन पुलिस वालों ने सैटामा को दिखाई थी। एंड आई थिंक यही वो मॉन्स्टर था जिसने की इस पुलिस ऑफिसर के सबऑर्डिनेट को मारा था। और पता नहीं किस रीजन की वजह से यहाँ पर भी ये मॉन्स्टर वही करने आया था, सारे पुलिस ऑफिसर्स को ढेर करने आया था बिकॉज ऑफ सम रीजन। सॉरी अगले ही पैनल में हमें रीजन भी बता दिया जाता है कि क्यों ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा चिढ़ रहा है पुलिस ऑफिसर से। पुलिस ऑफिसर्स का अरेस्ट करना है इसे ड्रग पोजेशन की वजह से, जिसकी वजह से इसने अपनी जॉब अपनी फैमिली सब खो दी। और इसी चीज के बाद सारे ऑफिसर समझ जाते हैं कि ये वही कल्प्रिट है जो कि सीरियल किलिंग कर रहा है सारे पुलिस ऑफिसर्स की। लेकिन लगता है इन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कल्प्रिट एक मॉन्स्टर निकलेगा, जिस वजह से ये लोग ओपन फायर करना शुरू कर देते बिना कोई हिचक के। लेकिन इस मॉन्स्टर पे बुलेट्स का जरा सा भी असर नहीं होता और पता नहीं अपने फेस से वो सम काइंड ऑफ अटैक करता है और पूरे पुलिस स्टेशन को तहस नहस करना शुरू कर देता है। इतने में खबर जाती है चीफ के पास, जहाँ पर की सैटामा भी बैठा था। और इसके बाद यही चीफ जो कि बोल रहा था कि बुलेट से मारा जा सकता है मॉन्स्टर्स को, सैटामा से बोल रहा था ना, इसकी फट के हाथ में आ जाती है इस मॉन्स्टर को देख कर ही सिर्फ। और बंदा तुरंत ही हीरो एसोसिएशन में कॉल लगा देता है ऑब्वियसली हेल्प के लिए, बहुत सारे ए क्लास हीरोज को वहां पे भेजने के लिए। लेकिन ये बंदा कितना हरामी है तुम्हें पता ही होगा अगर तुमने मेरी वीडियोस देखी हैं तो। और इसी चीज का वो प्रूफ दे भी देता है ये बोलते हुए कि अच्छा अब तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए। लेकिन मैंने तो सुना था कि पुलिस वाले हीरो एसोसिएशन की एग्जिस्टेंस को ही बेकार मानते हैं, फालतू का मानते हैं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। इनफैक्ट तुम लोग हम लोगों को थ्रेट मांगते हो क्योंकि हमारी पावर इंक्रीज हो रही है और अब सिर्फ एक मॉन्स्टर के अपीयर होते ही तुम्हारा कॉल आ जाता है हमारे पास। आर यू श्योर तुम हमारी हेल्प लेना चाहते हो? क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम ये भी एक्सेप्ट कर रहे हो कि पुलिस अकेली मॉन्स्टर्स को नहीं संभाल सकती। और फिर इसके बाद आगे कभी भी कंप्लेन करने की कोशिश मत करना हीरो एसोसिएशन पे, क्योंकि तुम अगर हमारी हेल्प मांगते हो अभी तो तुम ये भी मान लोगे कि हीरो एसोसिएशन ही मोस्ट इफेक्टिव वे है मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगाने का। और ये सारी बातें सुन के चीफ चुप पड़ जाता है क्योंकि अभी सैटामा से काफी सारी चीजें बोली उसने हीरो एसोसिएशन के बारे में। लेकिन अब ना चाहते हुए भी वो हीरो से ही हेल्प मांग रहा है, जो कि काफी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग था उसके लिए। और यहाँ तक तो ठीक भी था, लेकिन ये कितना घिनौना आदमी है ये चीज हमें शो कर दिया जाता है क्योंकि वो उस चीफ से ये बोलता है क्या ख्याल है अगर तुमसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा तो एक ग्रेटिट्यूड का लेटर हमें सेंड कर सकते हो, वो भी चल जाएगा। जिसपे चीफ बोलता तो है कि यार टाइम वेस्ट मत कर, हमारा एक एक सेकंड काफी भारी पड़ रहा है यहाँ पे। लेकिन स्टिल बंदा और भी ज्यादा मजे लेते हुए बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए शॉर्टकट रख देता हूँ, सिर्फ इतना बोल दो आई बैग यू। जो कि पर्सनली मैंने ये सोचा था कि चीफ नहीं बोलेगा लेकिन वो बोलने ही वाला होता है। लेकिन तभी सैटामा बीच में आके उससे फोन छीन के तोड़ देता है, जिसपे वो चीफ और वहां पे प्रेजेंट ऑफिसर सब शॉक्ड। और सैटामा ये बोलता है नाइदर द हीरोज नॉट द पुलिस डू देयर जॉब्स बिकॉज समवन सेज आई बैग यू। जो सुन के वो चीफ कंफ्यूज तो होता है, लेकिन सैटामा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है तुम जिससे भी बात कर रहे थे वो एक हीरो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन मैं हूँ और मुझे रीपे भी तो करना है तुम्हें उस खाने के लिए। और उसके पास सैटामा किसी दूसरे के मैटर पे पहली बार सीरियस होता है, इतना लिटरली बंदा फुल रेज में था। इसके बाद क्या होना है तुम सब लोगों को पता ही है। सैटामा सिर्फ एक बैंग के साथ उस मॉन्स्टर को ढेर कर देता है और जहाँ ये बंदा हीरोज को भेजकर न्यूज वालों को भेजकर उस पुलिस स्टेशन के पास ये सोच रहा था कि आज तो पुलिस वालों की इज्जत उतार लेगा, कंप्लीटली शॉक में चले जाता है ये देख के कि वो मॉन्स्टर ऑलरेडी डिफीट करा जा चुका है। और सिर्फ ये अकेला नहीं था, न्यूज वाले वहां पे प्रेजेंट हीरोज सब शॉक हो जाते हैं कि अब पुलिस वाले भी डिफीट कर सकते हैं मॉन्स्टर्स को। और इसी चीज का सवाल कोई इसलिए नहीं उठा सकता था क्योंकि अपना टकलू पुलिस ऑफिसर बन के उस मॉन्स्टर को बाहर छोड़ के आता है। और जब उस चीफ के सबऑर्डिनेट्स पूछते हैं कि वो कौन था
क्या करने आया था यहाँ पे और उसने कैसे डिफीट किया मॉन्स्टर को। तो वो चीफ अपनी बातों पर रिग्रेट करने लग जाता है क्योंकि उसने बातों ही बातों में सैटामा से ये बोला था कि सारे हीरोज एक जैसे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सीकर्स हैं, उन्हें कोई भी मतलब नहीं है लोगों की हेल्प करने से। और यही सोचते हुए जब बीच में उसका एक ऑफिसर पूछता है कि कौन था वो, तो इस पे ये चीफ जवाब देता है वो एक रियल हीरो था। एंड दैट्स हाउ दिस वीडियो एंड्स। होपफुली तुम्हें अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक जरूर करना है, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे दूसरे चैनल्स को भी चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड भागो।